चैप्टर 128 का नाम पीच कैमोफ्लेज। एक आंटी बोलती है, कसम से मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कांच पर चल रही हूं। दूसरी आंटी बोलती है, मेरा सबसे छोटा बेटा इस साल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहा है। वो आजकल हर वक्त बहुत चिड़चिड़ा रहता है। उस दिन तो उसने घर से भागने की धमकी दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे एक संतरा गिर गया था। फिर पीछे से हिना उनकी बातों को सुनती हुई जा रही है। फिर हिना मन में बोलती है, नया साल शुरू होते ही सेंटर टेस्ट में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पता नहीं नत्सुओ कुन मेहनत से पढ़ाई कर रहा होगा या नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बहुत सारी अडल्ट मांगा पड़ी है। फिर फुमिया बोलता है, अच्छा लगता है तुम्हारा सफर अच्छा रहा, ये सुनकर खुशी हुई। फिर नत्सुओ बोलता है, श्योर। और ये सब क्या है? फुमिया बोलता है, मेरा सबसे खास पॉन कलेक्शन। नत्सुओ बोलता है, वो तो दिख रहा है। तुम चाहते हो कि मैं इन्हें संभाल कर रखूं या कुछ और? फुमिया बोलता है, मुझे खुशी है कि तुमने पूछ लिया नत्सुओ, मेरे पुराने दोस्त। नत्सुओ बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ सही नहीं लग रहा। फुमिया बोलता है, बात यह है कि आज और कल हमारे घर कुछ रिश्तेदार रुकने आ रहे हैं और वो अपने साथ शरारती स्कूल जाने वाले लड़कों को भी ला रहे हैं। पता नहीं मेरा ये प्यारा कलेक्शन उनके हमले से बच पाएगा या नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन बच्चों को अपने पास पनाह दो। फिर नत्सुओ बोलता है, आज के ज़माने में भी तुमने ये मैगजीन्स क्यों रखी हुई हैं? इंटरनेट पर हर जगह वीडियोस मिल जाएंगे और तुम्हें उन्हें छुपाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। फुमिया बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रिंट में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता। ऑनलाइन तो तुम वही देखते हो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन मैगजीन्स नई खोजों का खजाना होती हैं, एक अनजान दुनिया जहाँ तुम्हें बहुत कुछ नया मिल सकता है। उन बंद पन्नों को खोलने का जो सुकून है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। नत्सुओ बोलता है, सही कहा। माफ करना, पर मैं इन्हें यहाँ नहीं रख सकता। अगर रूई ने इन्हें देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ऊपर से इनमें से ज्यादातर बड़ी औरतों वाली हैं। फुमिया बोलता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तोहफे के लिए शुक्रिया। फिर फुमिया नात्सु के घर से चला जाता है। नात्सु बोलता है, ओए वापस आओ। और नात्सु मन में बोलता है, अब मैं इनका क्या करूं? फिर रूई आवाज देती है और बोलती है, क्या फुमिया कुन चला गया? नात्सु बोलता है, ओ हाँ, वो चला गया। रूई बोलती है, मैं कचरा जमा कर रही हूँ, अगर तुम्हारे पास भी कुछ है तो दे दो। नात्सु बोलता है, कचरा? रूई बोलती है, साल के आखिर की सफाई। मैंने कहा था ना कि हम इस साल जल्दी शुरू करेंगे, याद है? मैं न्यू ईयर के आसपास इटली जाने की तैयारी में बिजी रहूंगी। क्या तुमने? पक्का कर लेना कि तुम अपना कमरा साफ कर लो, ठीक है ना? अगर तुम गंदे कमरे के साथ नए साल में कदम रखोगे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रहेगी। समझ गया। अब क्या करूं? फिर देखते हैं एलेक्स आता है घर पर। रूई बोलती, एलेक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स बोलता है, नाचन ने मुझे बुलाया है। रूई चान, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। नात्सु बोलता है, खुशी हुई कि तुम आ गए एलेक्स। रूई बोलती है, हे सफाई का क्या हुआ? फिर नात्सु बोलता है, मैंने एलेक्स से मदद मांगी है। एलेक्स बोलता है, वाह नाचन, क्या ये सब तुम्हारी है? नात्सु बोलता है, नहीं, सच तो ये है कि मुझे इन्हें थोड़े वक्त के लिए संभालने को कहा गया है। एलेक्स बोलता है, तुम इसे इतना कूल दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नात्सु बोलता है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, क्या तुम इन्हें अपने घर ले जाओगे? एलेक्स बोलता है, क्या? बिल्कुल नहीं यार, मैं अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ, मेरे पास इन सब को छुपाने की कोई जगह नहीं है। फिर एलेक्स एक बुक को उठाते हुए बोलता है, वाओ, ये तो काफी खतरनाक है। नात्सु बोलता है, हमें मालिक से इजाजत मिली है कि हम अपनी मर्जी से इन्हें देख सकते हैं। लेकिन एलेक्स बोलता है, वो लोग इस चीज में भी दिलचस्पी रखते हैं। इस थीम्ड वाली को देखो, कमाल है, जापान से यही उम्मीद थी, हेंटाई के फाउंडर। नात्सु बोलता है, अरे शिट, 1 घंटा बीत भी गया, क्या इसे ही वक्त का ठहर जाना कहते हैं? एलेक्स बोलता है, सच है, रूई बेचारी तो टूट जाएगी अगर उसने बड़ी औरतों वाली पॉर्न मैगजीन्स का ये पहाड़ देख लिया तो। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। फिर 30 मिनट बाद एलेक्स बोलता है, नाटचन, मैं वापस आ गया। ये लो, मैं अपने पास जितनी भी हाई स्कूल लड़कियों वाली डीवीडीज थीं सब ले आया। अगर रूई को इनके बीच में ये सब मिला तो उसे ज्यादा जलन नहीं होगी। नात्सुओ बोलता है, पहाड़ को और बड़ा मत कर गधे। एलेक्स बोलता है, मुझे लगा लड़कियां ये देखकर ज्यादा खुश होंगी कि तुम उन जैसी दिखने वाली लड़कियों को पसंद करते हो, ना कि उनसे एकदम अलग दिखने वाली बड़ी औरतों को। नात्सुओ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे काम करता है। रुको, तुम्हारा अपना कमरा नहीं है ना? क्या तुम कभी पॉर्न देखते हुए पकड़े गए हो? एलेक्स बोलता है, नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे मौके आए हैं जब मैं पकड़े जाते बचा हूँ। फिर फ्लैशबैक में एलेक्स बोलता है, मैं बस नहाने जा रहा था। फिर नात्सु से बोलता है, मैंने बस ऐसा दिखावा किया जैसे मैं नहाने जा रहा हूँ और बिना किसी के नजर में आए निकल गया।
नात्सू बोलता है, मुझे लगता है तुमने किसी को उल्लू नहीं बनाया होगा। एलेक्स बोलता है, नहीं यार, वो एकदम परफेक्ट क्राइम था। तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकता। नात्सू बोलता है, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर अब कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। फिर नात्सू रित्सु को कॉल करके बुलाता है। फिर नात्सू सुबारू और रित्सु को बोलता है, मेरे मुश्किल वक्त में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों। सुबारू बोलता है, तुम किसे साथी बुला रहे हो? रित्सु बोलता है, टाचिबाना सेंपाई ने हमें अंदर आने दिया, मुझे मत बताना कि तुम दोनों अब साथ रहने लगे हो। एलेक्स बोलता है, ओ, नाचान और रुईचान स्टेप सिबलिंग्स हैं। रित्सु चिल्लाकर बोलता है, क्या? सुबारू बोलता है, तूने तो ये इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल दी जैसे कुछ था ही नहीं। नात्सुओ बोलता है, अभी के लिए वो सब भूल जाओ, मैंने तुम दोनों को आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक काम है। रित्सु बोलता है, एक काम? नात्सुओ बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फिलहाल के लिए इन्हें अपने घर ले जाओ। रित्सु बोलता है, ये एक गंदी मैगजीन्स का ढेर क्या है? नात्सुओ बोलता है, जरूरत पड़ने पर तुम इन्हें आराम से देख भी सकते हो, बेशक। सुबारू बोलता है, मुश्किल में काम आने वाला दोस्त ही असली साथी होता है। नात्सुओ बोलता है, तो तुम इन्हें ले जाओगे? सुबारू बोलता है, मैं सारी तो नहीं ले जा सकता, पर जितनी मुझसे हो सकेगा उतनी ले जाऊंगा। रित्सु बोलता है, बारूसु, क्या तुम पक्का कर सकते हो? क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन नहीं है? तुमने इन्हें काफी भरोसे के साथ लिया है। बारूसु बोलता है, अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरे पास इन्हें छुपाने की जगह है या नहीं, तो ये एक फिजूल सवाल है। पौन छुपाने की जगह ढूंढी नहीं जाती, बल्कि बनाई जाती है। टेबल के नीचे, ड्रॉर के नकली निचले हिस्से में, या फिर किसी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर। सब दिमाग का खेल है। रित्सु बोलता है, वो ये तो बिल्कुल डेथ नोट जैसा है। नात्सु मन में बोलती है, एक क्लोजेट पर्वर्ट होना भी अपने आप में एक स्किल है। फिर सुबारू बोलता है, ठीक है, अब मैं निकलता हूं, अलविदा। तीनों से बोलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। नात्सु बोलता है, वैसे देखा जाए तो मैगजीन्स का ढेर तो अभी भी कम नहीं हुआ। मैंने जो डीवीडीज लाई थी वो सब चली गई हैं। मुझे लगता है वो वही चीजें ले गया जो उसे पसंद आई थी। एलेक्स बोलता है, रिक्कुन, क्या तुम्हारा अपना अलग कमरा है? रिक्कुन बोलता है, हाँ, पर मैं उसे अपने छोटे भाई के साथ शेयर करता हूँ। नात्सु बोलता है, छोटा भाई? कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम बाकी बचा हुआ सारा माल ले जाओ। रिक्कुन मन में बोलता है, मुझे लगता है अगर मैं रे को पूरी बात समझा दूं तो वो मान जाएगी। वैसे मुझे बड़ी औरतों वाला कंटेंट भी बुरा नहीं लगता। फिर पीछे से आवाज आती है, ओ रिक्कुन। गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पता था कि रित्सु को रास्ते मोमो जरूर मिलेगी, और अब वही सीन है। फिर मोमो बोलती, क्या तुम शॉपिंग कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारे बैग्स हैं, क्या खरीदा तुमने? रिक्कुन शर्माते हुए बोलता है, मोमो बोलती है, शर्माने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रिक्कुन बोलता है, सच में कुछ भी नहीं है। फिर नात्सु के घर पर पहुंच जाता है और रिक्कुन बोलता है, और मैं वापस आ गया। नात्सु और आल बोलते हैं, तुम वापस क्यों आए? फिर देखते हैं रुई गेट को नॉक कर रही होती है। फिर रुई बोलती है, मैं बाकी घर में वैक्यूम कर रही हूँ, तो सोचा तुम्हारा कमरा भी साफ कर दूं। नात्सु बोलता है, वो ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। रुई बोलती है, क्यों, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? नात्सु बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अभी भी थोड़ा बिखरा हुआ है। नात्सु फिर अंदर आकर बोलता है, मैं तो गया। एलेक्स बोलता है, अब क्या होगा नैटचैन? तुम ये सारी बेड के नीचे तो नहीं छुपा सकते। रित्सु बोलता है, तुम इन्हें बालकनी पर रख सकते हो, पर हो सकता है वो कमरे की हवा साफ करने के लिए खिड़की खोल दे। क्या तुम सच बता देना चाहते हो? नात्सु बोलता है, पता नहीं, क्या वो इस बात पर यकीन करेगी कि मैं ये दोस्तों के लिए संभाल कर रख रहा हूं? अरे बाप रे, वैक्यूम की आवाज पास आ रही है। फिर सीन चेंज होता है। रुई बोलती है, मैं सोच रही थी कि वो पेपर बैग्स किस लिए हैं? क्या तुम लोग स्वीट पोटैटोज भून रहे हो? नात्सु बोलता है, सर्दी के मौसम में भुनी हुई शकरकंदी से बेहतर कुछ नहीं है ना? एलेक्स बोलता है, ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम एक लोगी रुई-चैन? रुई बोलती है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये कितनी मीठी है। तो ये रही आग से बची हुई शकरकंदी, बस यही बचा है। फिर कुछ दिनों बाद नात्सु बोलता है फूमिया से, वैसे देखा जाए तो मैगजीन्स कितना मीठा था। फिर सीन चेंज होता है। मॉम रुई से बोलती है, सबकी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है? रुई बोलती है, मुझे पता है मॉम, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। डैड बोलते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करना कभी बंद नहीं करते। नात्सु बोलता है, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। रुई बोलती है, हाँ जरूर। फिर रुई नात्सु को बुला रही होती है।
फिर नात्सू उसके पास आ जाता है, फिर रुई किस कर देती है गाल पर। नात्सू ब्लश कर देता है। मॉम बोलती है, तुमने उसके कान में क्या फुसफुसाया? रुई बोलती है, मैंने बस उसे बताया कि उसके नाक का बाल बाहर निकल रहा है। फिर देखते हैं नात्सू शर्माकर अपना चेहरा छुपा रहा है। फिर रुई इटली जा रही होती है अपने पुराने डैड के साथ। फिर सीन चेंज होता है। पापा बोलते हैं, रुई-चान के बिना घर कितना शांत लग रहा है ना? मॉम बोलती है, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। पापा बोलते हैं, पता है ही उसका प्लेन अभी उड़ा है या नहीं? नात्सू बोलता है, मैंने उसे मैसेज करने की कोशिश की पर उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर पापा बोलते हैं, अगर उसका फ़ोन एयरप्लेन मोड पर होगा तो वो मैसेज नहीं कर पाएगी। नात्सू बोलता है, ओ हाँ। फिर आवाज़ आती है, आई एम बैक। गाइस, मैं भी शॉक में इस पेज को देख के। नात्सुओ बोलता, हाँ क्या वो इतनी जल्दी वापस आ गई? पापा बोलते हैं, शायद उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई होगी। नात्सुओ बाहर आकर बोलता है, क्या हुआ रुई? फिर नात्सुओ एकदम हैरान हो जाता है। हीना बोलती है, मैं घर आ गई हूं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइस, इसके बाद वाले चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाले हैं क्योंकि हीना घर पर आ गई है और रुई एक वीक के लिए इटली में ट्रेनिंग करने गई है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।